दोस्तों, ट्रूथ शॉट्स विद कपिल के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रूथ शॉट्स विद कपिल हिंदी में करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सक्सेसफुल हो। बीच बीच में कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करेंगे, मगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पूरा हिंदी में कर पाऊँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का एपिसोड है इलेक्ट्रिक कार्स और लिथियम माइनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन बैटरीज की सच्चाई का। हम सबको लगता है, हम सब चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदें। हम इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदें? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पोल्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदूषण की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपनी तरफ से अपने समाज के लिए। मगर क्या ये इलेक्ट्रिक कार्स सच में ग्रीन एनर्जी है? क्या ये इलेक्ट्रिक कार्स सच में प्रदूषण रोकती हैं? इस विषय में हम आपको कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे और आपसे बात करेंगे कि लिथियम माइनिंग, इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन बैटरीज का आपस में क्या रिलेशन है और उसकी क्या सच्चाई है। आप अपने किसी भी यूज़ के इक्विपमेंट का, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक कार्स का, अगर बैटरी चेक करेंगे तो उस बैटरी पे लिखा होगा लिथियम आयन, Li-ion, दैट इज़ द लिथियम। मैं उस लिथियम की बात कर रहा हूँ और उसके साथ में यूज़ होता है कोबाल्ट। तो इलेक्ट्रिक कार्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स का मतलब है वो गाड़ियाँ जो बिजली पे चलती हैं। अब वो गाड़ियाँ बिजली पे कैसे चलती हैं? वो गाड़ियाँ बिजली पे चलती हैं क्योंकि बिजली लेके एक बैटरी को चार्ज किया जाता है और वो चार्ज बैटरी आपकी गाड़ी को चलाती है। वो जो बैटरी है वो लिथियम और वो कोबाल्ट माइनिंग से बनती है। ओके, वो जो बैटरी है वो लिथियम और कोबाल्ट से बनती है। तो इस बैटरी को बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट दोनों की माइनिंग करनी पड़ती है। आज की दुनिया में लिथियम माइनिंग एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण उसका है पानी की खपत। लिथियम माइनिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक, उस लिथियम की माइनिंग की जाए जो लिथियम सरफेस पे, ग्राउंड पे, माइंस में अवेलेबल है, और दूसरा, उस लिथियम की माइनिंग की जाए जो पानी के अंदर है। अब जो पानी के अंदर लिथियम होता है उसकी माइनिंग करने के लिए, क्योंकि वो वाटर बेड पे होता है, उस वाटर को ऊपर लाया जाता है। ऊपर लाके उसको इवेपोरेट करके उसमें से लिथियम निकाला जाता है। अब ये सब तो ठीक है, अच्छा प्रोसेस है, लिथियम एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मगर उसकी वजह से आसपास की जो फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, आसपास के लोगों का जो खाना है, आसपास के लोगों का जो पीना है, आसपास के लोगों की जो इरिगेशन है, आसपास के लोगों का जो सांस लेना है, उस सब के अंदर लिथियम एज अ कंपाउंड, लिथियम एज अ मिनरल ऐड हो जाता है। लिथियम हमारी बॉडी के लिए उस लेवल पे बहुत नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां और काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं। हमें उन तकलीफ़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम में से मोस्टली लोग उन जगहों पे रहते हैं जहां लिथियम माइनिंग नहीं हो रही। मगर ये सवाल आप जाके चिली के एक फार्मर से पूछिए, जिसके लिए सबसे पहले तो उसका प्रॉब्लम रहता है कि उसके खाने पीने बाकी चीज़ों में लिथियम है। दूसरा, उसका प्रॉब्लम रहता है कि वो एक डेजर्ट एरिया में रह रहा है जहां पर पानी की कमी है, और उस कमी के अंदर तकरीबन 60% पानी यूज हो जाता है लिथियम माइनिंग के लिए। तो उसके पास इरिगेशन करने के लिए और अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए पानी की कमी हो जाती है। उससे जाके पूछिए कि क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लिथियम माइनिंग की वजह से होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं वो ये है, 60% कोबाल्ट माइनिंग, दुनिया भर की 60% कोबाल्ट माइनिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होती है। हम सबको बहुत तकलीफ़ है अगर हम कहीं पर चाइल्ड लेबर देखते हैं, हम सबका लिबरल इक्वलिटी एटीट्यूड उभर आता है। कॉन्गो के अंदर 7 साल की उम्र के बच्चे को भी कोबाल्ट माइनिंग पे लगाया जाता है। और सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक 7 साल के बच्चे को कोबाल्ट माइनिंग पे लगाया जाता है, उसके साथ में प्रॉब्लम ये भी है
कि कोबाल्ट माइनिंग से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस और बहुत कुछ निकलता है, जिसकी वजह से वो माइनर्स जो उस माइन के आसपास या जो उस माइन में काम करते हैं उनकी सेहत को बहुत खतरा होता है। तो कोबाल्ट माइनिंग अपने आप में बहुत डेंजरस है, और जब आप छोटे बच्चों को उसमें लगाएंगे तो उसका कितना डेंजर है, उसका कितना खतरा है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। यूनिसेफ के हिसाब से 20% लेबर जो इन माइंस पे काम करती है, और 20% लेबर्स का मतलब है तकरीबन 40,000 लोग। सिर्फ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में 20% लेबर विच इज 40,000 लोग जो इन माइंस पे काम करते हैं, वो बच्चे हैं, और उनकी सेहत को इस माइनिंग से खतरा डायरेक्ट है, और जो आसपास लोग रहते हैं उनको इनडायरेक्ट है। तो आप सोच रहे होंगे इन माइंस पे काम करके किस तरीके की डिजीजेस आती हैं। इन माइंस पे काम करके ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, इन माइंस पे काम करके सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोजर, इन माइंस पे काम करके चाइल्ड बर्थ के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे फैलती हैं, और ये उन लोगों के लिए जो वहाँ काम करें बहुत खतरनाक होती है। इसके साथ में इन बैटरीज का एक और प्रॉब्लम है, एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है डिस्पोजल। इनसे जो आउटपुट रेसिड्यू निकलता है बैटरीज के यूज होने के बाद में, उसका डिस्पोजल, उसमें भी अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं। एक दिक्कत है, अगर आप इन बैटरीज को ढंग से डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये जो लैंड माइंस होती हैं, जो लैंडफिल्स होते हैं, उन लैंडफिल्स के अंदर आग लगा देती हैं, फायर कॉज करती हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है, इनसे जो केमिकल सीप इन होते हैं, अगर वो अंडरग्राउंड वाटर में जाएं, अगर वो आपके खाने में, पीने में, बाकी चीज़ों में मिलें, तो उससे अलग अलग तरीके की डिजीज़ होती हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज को डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, और उसको सही तरीके से करने की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, और उसके अंदर आप सबके सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक कार्स और लिथियम कोबाल्ट माइनिंग और लिथियम आयन बैटरीज की बात। अब इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स का मतलब है वो कार्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में, इलेक्ट्रिसिटी को एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके लिए हम अर्थ के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, जैसे गैसेस, हम उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, और हम रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे सनलाइट, जैसे वाटर, जैसे एयर, हम इन चीज़ों का उपयोग करें। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, 80% से ज़्यादा बिजली का उत्पाद नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से होता है। तो हमने क्या किया? कोल को डायरेक्टली एक स्टीम इंजन में डाल के उससे ट्रेन चलाने की जगह हमने कोल को एक मशीन में डाला, जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और हमने उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन को चलाया। या हमने एक पेट्रोल या डीजल या कोल या किसी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स को डायरेक्टली अपनी कार में डालने की जगह उन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और फिर उससे गाड़ी को चलाया। अब सवाल यह है, ये करते हुए हम कुछ सोचते क्यों नहीं? हम ये करते हुए इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारे लिए इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पोल्यूशन, प्रदूषण और ये सब कुछ का सिर्फ एक उपयोग है, और वो उपयोग है क्या वो प्रदूषण आज अगले 1 घंटे में मेरे लंग्स में जा रहा है कि नहीं? वहां पर जवाब है नहीं, वो अगले 1 घंटे में आपके लंग्स में नहीं जा रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्लांट है, वो कहीं दूर लगा हुआ है। वो जो लिथियम कोबाल्ट माइनिंग है वो कहीं और हो रही है। तो इस पूरे गेम में, इस पूरे खेल में हमने किया यह है कि हमने वो प्रदूषण या वो प्रॉब्लम जो हमारे घर में हो सकती थी उनको उठा के थोड़ा दूर कर दिया है, जिसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बहुत थैंकफुल होना चाहिए। मगर क्या ये आपकी नेचर के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है?
ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका जवाब आप खुद को खुद दीजिए। इसके साथ में हम ट्रूथ शॉट्स ऑफ विद कपिल के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाद में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Mm-hmm.